हम्म। तो हमारा स्टैटिक रूट हो गया था लास्ट क्लास में, ये कॉन्फ़िगरेशन देख हम्म। लेते हैं, स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद में ये भी हो गया था हमारा स्टैटिक डिफॉल्ट रूट भी हमने देख लिया था कि कहाँ पर किया जाता है। तो स्टैटिक डिफॉल्ट रूट और गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्स ऑलवेज टिकट ट्रैफिक टू बी फॉरवर्डेड इवन विदाउट स्पेसिफिक राउट टू द पर्टिकुलर नेटवर्क, है ना। कोई स्पेसिफिक रूट हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं करते। इट इज जनरली कॉन्फ़िगर्ड फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट वेयर डेस्टिनेशन इज अननोन, है ना। तो इंटरनेट पे हमारे पास में वैसे भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती नहीं है। इंटरनेट पे कई सारे वेबसाइट चल रहे, कई सारे रूट्स चल रहे, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट रूट डाल देते हैं। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड ऑन स्टब राउटर। तो स्टब राउटर मतलब जहां पर सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या हो, एक ही हो, और इनकमिंग इंटरफेस भी एक ही हो, उसको स्टब राउटर बोला जाता है। इट इज द लिस्ट, ठीक है, प्रीफर्ड राउट इन द routing table, and the routers use these routes only when it cannot find a more suitable match in the routing table. The default route is identifying by all zeros in both the network and subnet mask, इस तरीके से, है ना। तो लिस्ट प्रीफर्ड क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि अगर आपके पास राउटिंग टेबल में कोई स्पेसिफिक रूट है तो राउटर हमेशा उस स्पेसिफिक रूट को ही प्रेफर करेगा। जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क आपके पास में 1.1.1.0 का नेटवर्क है, तो अगर 1.1.1.0 के नेटवर्क में आपको जाना है, उसके लिए आपके राउटिंग टेबल में कोई रूट है, तो राउटर उसी रूट को प्रीफर करेगा। अगर वहां पर कोई रूट नहीं है, देन फिर आपका राउटर जो है वो क्या करेगा, इस डिफॉल्ट रूट को प्रीफर करेगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में इंटरनेट है और मुझे इंटरनेट पे जाना है, और इधर इंटरनेट पे कई सारे रूट्स है ना, तो उसका हमारे को नहीं पता है, तो हम इस वाले राउटर के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट डाल देंगे टुवर्ड्स द आईएसपी। ओके, इस तरीके से कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो वो यहाँ पर अपने बता रखा है। अब इसके बाद में हमारे को कॉन्फ़िगर करना है, क्या आज जो हमारे को देखना है वो देखना है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। So floating static routes are static routes that are used to provide backup path to the primary static route in the event of the link failure. So ये कब हमारे को हेल्प करेगा, जब अगर हमारा कोई प्राइमरी पाथ डाउन हो जाता है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट एक्चुअली तब कॉन्फ़िगर्ड होता है जब आपके पास में किसी डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए मल्टीपल पाथ हो। पहला कंसेप्ट, अगर आपके पास में कहीं पर जाने के लिए सिंगल पाथ है तो वही आपका प्राइमरी रूट होगा, सेकेंडरी रूट होगा ही नहीं, है ना। तो दो पाथ है तब फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड द फ्लोटिंग स्टैटिक रूट इज ओनली यूज्ड व्हेन द प्राइमरी रूट इज नॉट अवेलेबल, and to accomplish this the floating static route is configured with the higher administrative distance that is primary static route। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब ये आपका कंसेप्ट क्या है कि एक आपका प्राइमरी रूट होगा और एक आपका क्या होगा, सेकेंडरी रूट होगा। जिसको सेकेंडरी रूट बनाना है उसकी एडी वैल्यू को आपको क्या करना है, हायर रखना है। क्यों, क्योंकि एडी वैल्यू को जब बेस्ट पाथ सिलेक्शन में यूज करते हैं तो जिसकी एडी वैल्यू कम होती है उसको क्या बनाया जाता है, बेस्ट रूट बनाया जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे ये आपका एक क्या है, नेटवर्क है, या ये आपका सोर्स है, मतलब इस नेटवर्क से आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। सो बोल रहा है कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट ऑन IPv4 नेटवर्क, तो यहाँ पर जाना है। तो आपको देखना है कि भाई यहाँ इस राउटर को यहाँ जाना है, तो इधर इसके पास में क्या है, दो पाथ है। इन दोनों में से कौन सा आपका क्या होगा, बेस्ट होगा। जिसको आपको बेस्ट बनाना है तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई ये डेस्टिनेशन है, ये मेरा मास्क है, और ये सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम है। तो यहाँ अगर आप कोई एडी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो तो इसकी एडी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये जो 5 लिखा है ये एडी वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये जो इंडिया वाला राउटर है इसको अगर इस 1.48 के पास जाना है तो दो पाथ है, एक की एडी वैल्यू 1 है और एक की एडी वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये 1 एडी वाले को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा और उसी के थ्रू हमेशा डेटा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, है ना। तो यहाँ लिखा है सीरियल 0/0/0, तो ये वाला पोर्ट। तो इंडिया वाले राउटर से अगर इस डेस्टिनेशन पर ट्रैफिक जाता है तो सीरियल इसको क्या करेगा, प्रेफर करेगा, यहाँ से आपका
डेटा जाएगा। अगर ये डाउन होगा देन फिर आपका डेटा जो है वो इधर से क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। क्लियर हो गया? सो इस तरीके से आपका फ्लोटिंग स्टैटिक रूट क्या होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा। ठीक है, फ्लोटिंग डिफॉल्ट रूट भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे ये मलेशिया वाला राउटर है, ये सोर्स है आपका, और इंटरनेट आपका क्या है, डेस्टिनेशन है ना। तो अब डिफॉल्ट रूट भी आप यहाँ पर चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ से प्रीफर कराना है या यहाँ से प्रीफर करना है। जिस पाथ को आपको प्रीफर करना है याद रहे कि उसकी एडी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने दे दिया सीरियल 000 और एक आपका सीरियल 001 हो जाएगा, है ना। तो 000 की एडी वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब वो उस पाथ को प्रीफर करेगा। इसकी एडी वैल्यू 10 है तो ये उसको प्रीफर नहीं करेगा ना। यहाँ बाय मिस्टेक सब 0 हो गया, पर ये आपका क्या होगा, एक 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। और उसके बाद में एक होता है आपका क्या, लोड बैलेंसिंग वाला। आप यहाँ पर लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। तो वो चीजें, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, लैब जो है वो कर लेते हैं। तो एक टोपोलॉजी बना लेते हैं जिसके अंदर आपके सारे रूट्स आ जाएंगे। अभी आपका स्टैटिक रूट भी आ जाएगा, आपका यहाँ पर स्टैटिक डिफॉल्ट रूट भी आ जाएगा, है ना। उसी के अंदर आपका फ्लोटिंग स्टैटिक रूट भी आ जाएगा, उसी के अंदर आपका लोड बैलेंसिंग भी आ जाएगा। करेक्ट? सो एक सिंगल टोपोलॉजी, तो जिसके लिए हमारे को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ राउटर्स जो है वो 6 राउटर्स यहाँ पर हमारे को लेने पड़ेंगे। सो नोड 6 राउटर्स की रिक्वायरमेंट हमारे को होगी। होस्टनेम आर से स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो एक हमारे पास में R1 राउटर होगा, एक R2 राउटर होगा, R5, जीरो बाय जीरो से 0/0, इधर भी एक 0/0 से 0/0, 0/1 से एडिट, 0/1 से 0/1, और यहाँ भी मुझे एक पोर्ट अटैच करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है वो और अटैच कर देते हैं। 1/0, तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर नेटवर्क हो जाएंगे। अब यहाँ पर लूपबैक 0/32, यहाँ पर एक लेन हमारे पास में ये हो जाएगा, एक लेन हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 6.6.6.6,
3.3.3.3। तो ये हमारे पास में नेटवर्क है, और यहाँ पर जो हम नेटवर्क एड्रेसेस यूज करने वाले हैं वो कुछ 10.1.12.0/24। तो यहाँ पर जो आईपीस रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर देखो 10.1 जो है वो आपका हमेशा कॉमन रहेगा, ये वैन लिंक के लिए बता रहा हूँ। और 12 मतलब मिनिमम राउटर का नंबर और मैक्सिमम राउटर का नंबर, इन दोनों के बीच में यूज कर रहे थे। इधर से 1 ले लिया, इधर से 2 ले लिया, तो ये क्या बन गया आपका 12 बन गया। अब राउटर पे जो आईपी आएगा, R1 राउटर पे 1 आईपी आ जाएगा, और R2 राउटर पे जो आईपी आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो राउटर का जो नंबर होगा वो आपका आईपी होगा, और नेटवर्क एड्रेस जो बनेगा वो मिनिमम और मैक्सिमम राउटर का नंबर हम यहाँ पर ले लेंगे। जैसे अब मैं यहाँ के लिए आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मिनिमम क्या है 2 है, और मैक्सिमम क्या है 3। ये जो नेटवर्क बन जाएगा ये 12 ना बन करके आपका कौन सा नेटवर्क बन जाएगा, 23 नेटवर्क बन जाएगा, ताकि हमारे को याद रहे। और इस पे आईपी आ जाएगा 2, और इस पे आईपी आ जाएगा आपका क्या 3। सो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या करना है, आईपीस जो है कॉन्फ़िगर करने हैं। सो मैं चलता हूँ यहाँ पर मोर एक्शन, स्टार्ट ऑल नोड्स। यहाँ पर हम इनको क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ये भी अलग अलग एप्लीकेशंस में ओपन हो रहे हैं, तो बेटर है कि हम इसको अलग अलग टैब में ओपन हो रहे हैं, तो इसको पुट्टी में हम ओपन कर ले। पुट्टी, ओके। सो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर कर देते। R1 राउटर के लिए इनेबल कॉन्टी होस्ट नेम R1 एंड int loopback 0 IP address 1.1.1.1 255 255 255.255 loopback 0 के लिए, एंड int f0 by 0 IP address 10.1.12.1 255 255 255.0 no sut and right. Copy R1 paste. So IP int brief 10.1.12.1 और ओके। R2 राउटर के लिए कॉन्फ़िगर करते। सो R2 होस्ट नेम इज R2, और यहाँ पर लूपबैक नहीं होगा, इंटरफेस आपका हो जाएगा F0 by 0, इस पे आ जाएगा 12.2
लूप बैक हमारे पास में यहाँ पर नहीं है। कॉपी 0/1 10.1.23.2 f1/0। यहाँ पर हमारे पास में 2 और 4 मतलब क्या हो जाएगा 24 और 2। R2 पे कॉन्फ़िगर करें तो राउटर का आईपी हमेशा 2 रहेगा और नेटवर्क इस तरीके से हो जाएगा, इधर 12.2 23.2 24. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कॉपी R2 राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसे ही मैं पहले R5 कर लेता हूँ। चलो ठीक है, R3 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R3 होस्ट नेम R3 और R3 पे लूप बैक आपका हो जाएगा 3.3.3.3 और R3 का F0/0 इंटरफेस जो होगा ये वाला, तो इस पे आ जाएगा आपका 3 और 5। तो ये नेटवर्क एड्रेस जो हो जाएगा 10.1.35 और राउटर का आपका नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या 3। ठीक है, कॉपी इसको करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0/1 और इधर साइड में नेटवर्क जो हो जाएगा 10.1.23.3। तो ये आपका 23.3 और ये लूप बैक करिए, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर R3 पे जा करके, आपका R3 हो जाएगा। तो IP ब्रिक 35.3 23.3 और एक लूप बैक। ओके, नाउ R4 होस्ट नेम इज R4, लूप बैक जो है 4.4.4.4 और एक साइड में 0/0 पे आपका आ जाएगा 24.4। तो ये 0/0 24.4 और F0/1, तो इधर आ जाएगा 4 और 5, तो ये हो जाएगा 45.4 इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉपी इट, पेस्ट इट ऑन R4। ये R4 पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हमारे को R5 R2 का कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि R5 उससे सिमिलर है। यहाँ पर आपका होस्ट नेम हो जाएगा R5 F0/0 मतलब इधर 5 और 6 है, तो ये हो जाएगा 56.5 और 0/1 मतलब 45.5, 0/1 पे 45.5 और 1/0 के ऊपर आपका आ जाएगा 23.5, यहाँ नहीं 35.5 इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉपी R5 और ये रहा, इस पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, इसके बाद लास्ट राउटर है हमारे पास में R6, तो यहाँ पर इट इज मोर सिमिलर टू द R1। कॉपी और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके सो ये हमारा हो गया R6, होस्ट नेम हो गया R6 और ये हो गया लूप बैक हो गया 6.6.6.6 और 56.6 इस तरीके से।
कॉपी और हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर जाकर के। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे यहाँ पर डन हो गया। अब हमारे पास में दो राउटर्स ऐसे हैं जो जहाँ पर हमारा स्टैटिक डिफॉल्ट रूट जो है वो कॉन्फ़िगर होगा। तो वो है हमारे पास में स्टैटिक डिफॉल्ट रूट। जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम करेंगे R1 एंड R6 के ऊपर। ये दो राउटर्स ऐसे जिनके ऊपर सेल्फ एग्जिट इंटरफेस जो है वो हमारे पास में एक ही है। तो R6 पे जब आप स्टैटिक डिफॉल्ट रूट क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, तो वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा, IP राउट 000000000 और इसका जो नेक्स्ट हॉप होगा वो जाएगा 10.1 और 56.5। R6 के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट रूट जो है वो हमारे को यहाँ पर क्या करना है, R6 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एग्जिट इंटरफेस जो है वो हमारे पास में एक ही है। तो ये डिफॉल्ट रूट जो है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और अगर आप और सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो F0/0 उसमें अपना खुद का सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम जो है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, तो आपका डबल लुकअप जो है वो नहीं होगा। ओके, सो पहले हम इसको नो कर देते हैं। सर दो और सर ये सेल्फ एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्यों दे रहे हैं, जबकि तो मतलब एक देने से भी हो जाएगा ना अपना काम तो। ये मैंने कल बताया था ना आपको कि क्यों हम दे रहे हैं। कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था, है ना। कल मैंने क्या बताया था कि अगर आप नेक्स्ट होप देते हो तो फिर इस नेक्स्ट होप के पास जाने के लिए क्या सेल्फ एग्जिट इंटरफेस होगा वो भी चेक करेगा वो। समझ आ रहा है। जैसे अगर सही आपने है। ये कॉन्फ़िगर हाँ किया तो यहाँ पर जाने के लिए इसका खुद का क्या सेल्फ एग्जिट होगा, है ना। अब आपने दोनों बता दिए तो हम्म हाँ, तो डबल लुकअप नहीं होगा, दो बार लुकअप आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। सो सिमिलर वे में अब हमारे को क्या करना है, एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट जो है वो कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ जो हमारा R1 राउटर है इसके ऊपर। सो R1 के केस में सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या हो जाएगा, F0/0 और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा 10.1.12.2, है ना। ये आपका R2 के ऊपर, R1 के ऊपर जो है कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। const t इधर हमारा है। ये दो राउटर्स जो है हमारे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। सो IP राउट आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर स्टैटिक डिफॉल्ट रूट क्यों कॉन्फ़िगर किया, क्लियर हो गया, क्योंकि इनकमिंग एंड आउटगोइंग पोर्ट जो है वो एक ही है। अब यहाँ पर आपको R2 पे के लिए कॉन्फ़िगरेशंस करना। ओके, सो R2 पे जब आप कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यार 40 मिनट्स का क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि दो लोग ही कनेक्ट है तो ये कंटिन्यूअस चलना चाहिए। जैसे हमने स्विचिंग में जब किया था तो कंटिन्यूअस चल रहा था, ये अभी पता नहीं। ओके, सो R2 पे चेक करते हैं। तो R2 पे कॉन्फ़िगरेशन हमारा किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर तीन नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन कौन सा, एक 12 का, एक 23 का और एक 24 का। तो यहाँ पर जो रूट कॉन्फ़िगर्ड होगा तो इसके लिए 1 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 35 के लिए, 45 के लिए, और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर्ड होगा एक और किसके लिए कॉन्फ़िगर्ड होगा यहाँ पर 56 के लिए और एक 6 के लिए। इतने सारे नेटवर्क के लिए आपका यहाँ पर क्या होगा, रूट जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, अब यहाँ पर कुछ के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर्ड होगा। स्टैटिक रूट मतलब कि एक तरीके से स्पेसिफिक रूट आप दे रहे हो और आपके पास में सिंगल पाथ है वहां पर जाने के। जैसे ये जो R2 है, R2 को अगर इधर जाना है तो यहाँ पर स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर्ड होगा, क्योंकि मल्टीपल पाथ नहीं है ना। एक स्टैटिक रूट ही यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा। तो देखते हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो IP राउट 1.1.1.1 255 255 255.255 और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा 10.1.12.1। एक ही रूट है
तो ये इसके लिए यहाँ से यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको जाना है कहाँ पर, 3.3.3.3 के पास। तो एक इसके पास में दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर जाने के लिए इसके पास में दो पाथ है, और वो दो पाथ कौन कौन से हैं, कहाँ से जाएगा वो, एक तो यहाँ से डायरेक्टली जा सकता है ना, तो यहाँ से एक ही होप के बाद में उसको ये नेटवर्क मिल जाएगा, और एक तो इधर से जाएगा तो 1 होप, 2 होप और 3 होप, समझ में आ रहा है, और फिर ये वाला नेटवर्क उसको मिलेगा। तो अगर R2 राउटर वाया R4 जाता है तो 3 का नेटवर्क इधर से 3 होप में मिलेगा, और इधर से कितने होप में मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 होप में मिलेगा। तो आपका जो बेस्ट पाथ होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, होप के टर्म्स में, है ना। और बैंडविड्थ तो अभी सभी की क्या है हमारे पास में, इक्वल है ना। तो जब आप बेस्ट पाथ सिलेक्शन करते हो तो आपको नंबर ऑफ होप्स और बैंडविड्थ देखनी है। तो अभी आपका जो बेस्ट रूट होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं किसके लिए, 3 के लिए, आईपी राउट 3.3.3.3 255 255 255 ओके, 10.1.23 डॉट यहाँ पर जाएंगे तो 3, है ना। और अगर आप सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम भी देना चाहते हो तो F0/1, मेरे हिसाब से इसको यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए F0/0 इधर जाना है तो ये सेल्फ एग्जिट इंटरफेस हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इधर से अब आपने 3.3.3.3 के पास जाने के लिए आपने बता दिया कि भाई 23.3 के थ्रू जाओ, इधर से इसकी एडी वैल्यू 1 रहेगी। बट सपोज करो अगर ये लिंक डाउन हो गई तो इधर से आपका डेटा पैकेट नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में आपको हर पाथ के बारे में मैनुअली बताना पड़ता है। तो आप यहाँ जब तक के बताओगे नहीं तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ से नहीं जाएगा। तो मुझे ये पाथ भी बताना है, बट मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, सेकेंडरी रहे, राइट। ये पाथ क्या होना चाहिए हमारा, सेकेंडरी रहना चाहिए। तो इसके लिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1/0 इस वाले, ये सेल्फ एग्जिट इंटरफेस। और नेक्स्ट होप आईपी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट होप आईपी आ जाएगा आपका 24.4, बट इसकी एडी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 10 रख दी। ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। ओके, तो इसके पास 3 के पास जाने के लिए दो पाथ हो गए, 23.3 24.4, पर इसकी एडी वैल्यू कितनी, 10। तो आपका ये वाला जो राउटर है राउटिंग टेबल में कौन से पाथ को इंस्टॉल करेगा, राउटिंग टेबल में हमेशा बेस्ट रूट इंस्टॉल होता है, तो ये वाला रूट जो है वो आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। यहां तक की कोई डाउट नहीं, है ना। तो मैंने इसके लिए 3 के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद अब हम किसके लिए कॉन्फ़िगर कर देते, अगर आप चाहो तो इसी में कंटिन्यूअस में, अगर आप चाहो तो इसके लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, 35.5। ओके, सो हर एक नेटवर्क के लिए दो एंट्री होगी। तो यहाँ पर गया तो पहले तो नेटवर्क आपको कौन सा हो जाएगा, 10.1.35.0, ये आपका नेटवर्क हो गया यहाँ पर जो चल रहा है वो। उसके बाद मास्क क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी जाने के लिए प्राइमरी कौन सा होगा, यही वाला होगा, क्योंकि इधर से जब जाएगा तो एक राउटर क्रॉस करके 35 का नेटवर्क मिल जाएगा, और इधर से जाएगा तो R4 को क्रॉस करना पड़ेगा और R5 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला प्राइमरी हो जाएगा और नीचे वाला नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी किसके लिए, 35 के लिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब हमारे को कॉन्फ़िगर करना है किसके लिए, 4.4.4 के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, नीचे एंट्री करता हूँ यहाँ पर आपका हो जाएगा 4.4.4.4, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 4.4.4.4। पर 4.4.4 के पास जाने के लिए 24.4 ये प्राइमरी हो जाएगा, और इधर से जब जाएगा 23.3 के थ्रू तो ये हो जाएगा क्या, सेकेंडरी। समझ में आ रहा है। तो उसकी एडी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। अब कौन सा नेटवर्क बचा, 45 वाला नेटवर्क। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर नीचे लेकर के आ जाते हैं। 45 वाले नेटवर्क के लिए ये 35 को चेंज करके बना देंगे 45, ये भी हो जाएगा मेरा क्या, 45।
अब 45 के पास जाना है तो अगेन 24 वाला बेस्ट रूट होगा, तो इसकी एडी वैल्यू रखेंगे 1 और इसकी एडी वैल्यू को कर देंगे क्या 10। इसके इधर 2 गेट में। कोई डाउट यहां तक के? 3, 4, 35 और 45 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशंस की, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके नहीं। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं किसके लिए रूट 6.6.6.6 के लिए। ये हो गया 6.6.6.6 ये हो गया। अब 6.6.6 के पास जाना है तो क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा बोलो? यहां से गया 1 हो, 2 हो, 3 हो, राइट, 1 हो, 2 हो, 3 हो, दोनों बात से जाता है तो इक्वल होप मिल रहे है ना। तो आपका जो राउटर है R2 को अगर इस नेटवर्क में जाना हो या इस नेटवर्क में जाना हो तो ये दोनों के लिए इक्वल होप मिलेंगे। तो ये जो रूट्स कॉन्फ़िगर करे ना हमने अभी, तो ये जो ऊपर जो रूट कॉन्फ़िगर किया इस रूट को बोला जाता है स्टैटिक रूट। इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक रूट, है ना। ये जो रूट हमने नीचे कॉन्फ़िगर करे इसको बोलते फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, है ना। और अब जो हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं सॉरी 6.6.6 के लिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों की एडी वैल्यू क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। तो इसको बोला जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है आपकी लोड बैलेंसिंग हो रही है एक तरीके से, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये स्टैटिक रूट विथ लोड बैलेंस, है ना। एक और कौन सा नेटवर्क हमारा हो जाएगा यहाँ पर? 5 का 56 है ना, 56 इसके लिए भी क्या हो जाएगा? तो दोनों रूट आपके लिए प्राइमरी होंगे। 6 के लिए दोनों की एडी वैल्यू क्या होगी? 1 1 1 1। तो जब दोनों की एडी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, तो वो क्या करेगा? दोनों पे लोड शेयर कर देगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या करना है, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ कौन से राउटर के ऊपर? R2 राउटर। R2 इनेबल कौन से पोर्ट पे डुप्लेक्स मिसमैच आ रहा है? ये डुप्लेक्स मिसमैच का भी प्रॉब्लम होता है ना, 1/0 डुप्लेक्स ऑटो